जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक ने इतनी कृपा बरसाई, अपनी इतनी मेहर की कि जिसके जितने शुक्राने करूं उतने कम है। पता नहीं क्या, कब, कैसे हमें किस रास्ते से, किस मुश्किल के दौर से निकालकर चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी, कल बहुत प्यारे गुरुजी ने सेवा बख्शी और उस सेवा में मेरे मालिक की इतनी मर्जी थी कि वो तभी पता चल जाता है जब मेरे महाराज तैयार होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से ही होते हैं और बिल्कुल वक्त नहीं लगाते और इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। कल की सेवा में भी बहुत कुछ डिफरेंट था, अलग था, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भरी हुई थी। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके पीछे हमारे महाराज की ही प्लानिंग होती है कि वो हमें कब और कैसे ब्लेस कर देते हैं। और उस औरे के अंदर जहाँ पर वो सत्संग बख्शा जाता है, कितनी सारी संगत ब्लेस हो जाती हैं, वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कड़ी जुड़ी ही होती है, तभी परमात्मा उस कड़ियों को जोड़ने के लिए हमें वहां तक पहुंचाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतनी प्यारी सेवा बख्शी और इतने डिवाइन दर्शन। इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतना प्यारा दर्शन मुझे इस सत्संग सेवा में मिल जाएगा। साक्षात गुरुजी महाराज सामने गद्दी पर विराजमान थे। उनका एक हाथ उन फूलों पर था जिस पर, जो कि साइड में बिल्कुल दब गए। एक साइड टॉवल पे हाथ रखा था, पूरी फिंगर्स प्रिंट आ रहे थे। पूरी गद्दी इतने अच्छे से मतलब दिखा रही थी कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारी ये आंखें मुझे नहीं देख सकती, लेकिन अपने मन से देखो मैं यहाँ विराजमान हूँ। तुम जहाँ पुकारते हो मैं वहां आ जाता हूँ। उसकी बड़ी मेहर है मेरे मालिक की, बहुत बड़ी मेहर है। जगह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दिल में जगह है। जब गुरु आता है तो वो अपनी संगत के लिए जगह खुद ही बना देता है। कभी मन में ये मत लाओ कि हमारा घर ऐसा है तो हम इतनी ही जगह में सत्संग कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। जब सत्संग गुरुजी बख्श देते हैं तो उस सत्संग के अंदर जितनी संगत ब्लेस होनी होंगी वो सब वहां पहुंच जाएंगी। चाहे कितने भी आप ग्रुप्स के अंदर मैसेज डाल दो, कितनी भी जगह मैसेज घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आएगा वही जिसका बुलावा है। और मेरे महाराज की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि वो जब बख्शने पे आते हैं तो उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। तो अपने मन को एक जगह लगाकर जब हम किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उसमें फिर कुछ भी दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना, सीधे सीधे चलना है। सिर्फ अपने शिव को भजते हुए चलना है, अपने उस महाशिव, उस पूर्ण गुरु का नाम लेते हुए चलना है, जिस नाम का इस जीवन में आगमन हो चुका है। वो आगमन हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संगत जी, ये जो नाम है ना, ये नाम ही तो है परमात्मा का, जिसकी एक ऐसी
हमारे अंदर ही संरचना हो जानी चाहिए कि जब भी हम आंखें बंद करें तो मेरा परमात्मा मेरी आंखों के सामने हो और मैं उसे याद कर रही हूँ। आंखें खोलूं तो वो दिखे और उसे याद करना दिखे। और जब भी मन हर कुछ देर में फालतू में इधर उधर ना दौड़ने के बजाय अगर सिर्फ परमात्मा को भजता रहे और हम अपने सारे कर्तव्य करते रहे तो इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे कल्याण के लिए तो परमात्मा ने हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन चलना हमें खुद ही है। उसकी कृपा जो हम पर बरस रही है उसको महसूस करते हुए, उसका एहसास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। वो जो कुछ भी दे रहा है ना, उसको अपनी झोली में भरने की, डालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हम नाम का जो एक दीपक जगा लेते हैं ना अपने मन के अंदर, वो दीपक हमेशा ऐसे ही ज्वलित रहेगा अगर हम रोज सिमरन रूपी तेल उस दिए के अंदर डालते रहेंगे। उसमें हम अपने प्रभु का नाम जो याद करते रहते हैं, जो उन्हें 24 घंटे याद रखते हैं, तो वो अपने आप ही ज्वलित रहता है। तो अपने मन में वहम मत लाना कि एक बार परमात्मा ने तुम्हें अपने दर बुला लिया तो तुम उससे जुड़ चुके हो। तुम्हारी आंखों से बहने वाले वो अश्रु ये बता देते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन हो गया है। अब आगे का जीवन वो अपने आप रास्ता दिखाते जाएंगे। जब भी उन्हें बुलाना होगा वो बुला लेंगे, वो मर्जी के मालिक। जब नहीं बुलाना होगा वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही आकर ब्लेस करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप घर से भागे भागे फिरो, लेकिन अपने कर्मों की पोटली जब हम अपने परमात्मा के चरणों में डाल देते हैं तो उसमें भी हमारी मंजूरी नहीं होती। उसी की इच्छा होती है कि वो हमारे कल्याण के लिए हमारा ये सब कुछ अपने चरणों में ले रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो कभी कुछ ना तो हुआ था ना ही कभी होगा। इस संसार को चलाने वाला मेरा महाशिव जो हर संगत के अंदर एक ऐसी ज्योत के रूप में विद्यमान है जो सबके मन में ज्वलित है। बस फर्क इतना है कि जब तक नाम नहीं आता ना, जब तक परमात्मा नाम नहीं बख्शता, तब तक वो दीपक जगता नहीं है। वो सबके मन में विराजमान है, सबके मन में परमात्मा नाम का दिया है, लेकिन उसे जगाने का, उसमें रोशनी तभी होगी जब हम नाम जपना शुरू करेंगे, जब हम सिमरन करना शुरू करेंगे, और उसके अंदर तभी तो वो रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी, वो दीपक जल जाएगा। तो आप ये सोचो, आपकी जीवन का सारा अंधेरा दूर भाग जाएगा, कुछ नहीं बचता इसमें। शुक्राना मेरे मालिक का इतना आसान रास्ता दिखाने का। ना हमें कोई तप करना है, ना कहीं जाकर तपस्या करनी है, ना ही पहाड़ों में दौड़ लगानी है, ना किसी पेड़ के नीचे बैठकर हमें तप करना है। नहीं, सिर्फ उसका नाम लेना है और उसका नाम अपनी मन में, मन मंदिर में अपने परमात्मा को, अपने महाशिव को, जिस भी रूप को आप मानते हो, चाहे माता है, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे गुरु है, जिस रूप में भी तुम याद करते हो उसको अपने मन मंदिर में विराजमान कर लो। लेकिन रास्ता एक ही पकड़ो। बहुत सारे रास्ते हैं उस दिव्य शक्ति तक जाने के, बहुत सारे, हजारों रास्ते। लेकिन अगर एक रास्ता ले लेते हो तो उस रास्ते पर ही चलो, बार बार बदलो मत। अपना विश्वास, अपनी आस्था उस एक ज्योत से लगाकर चलते रहो, आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। आपके मन में अगर उस नाम का दिया जग जाता है, उस एक नाम का दिया
जो भी नाम आप ले लेते हो, जो भी परमात्मा का ही दिया हुआ है सब कुछ, एक नाम अपने मन मंदिर में स्थापित कर लो, उसी की जोत जगानी शुरू कर दो, उसी का दिया जगना शुरू कर दो, आपके जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, जो एक इतना बड़ा सबक हमारे जीवन में हमें ये समझा दिया कि चाहे साईं हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिरडी वाले साईं बाबा है, कोई शनि धाम जाता है शनि के दर्शन करने, कोई कृष्ण भगवान के, कोई राम के, कोई विष्णु के, कोई लक्ष्मी के, कोई किसी के, सारी ज्योतियां जाकर एक ही डिवाइन एनर्जी में मिलती हैं। बस फर्क इतना है कि आप एक ज्योति का नाम अपने हृदय में स्थापित कर लो, जिसको भी तुम मानते हो, जिसको तुम चाहते हो, उसके नाम का दिया अपने हृदय में रोशन कर लो। सब उसी परमात्मा के पास जा रहा है। आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, जाओगे उसी के चरणों में। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरे महाराज की, मेरे महाशिव की, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। वो तुम्हें बस एक रास्ता दिखा देता है। अगर मैं शुरू से शिव को मानती आई हूं तो मैं शिव का ही नाम जपूंगी ना, मैं दूसरी तरफ तो नहीं भाग जाऊंगी। तो ये अपने अंदर एक आस्था और विश्वास है, जो हमारा विश्वास है, जो भी विश्वास है उस विश्वास को बनाकर रखो। मेरे परमात्मा को सिर्फ सिमरन से मतलब है। तुम नाम जपते रहोगे तो नाम दान तुम्हें मिल ही जाएगा। वो परमात्मा है देने वाला, वो बख्शने वाला है, वो बख्शनहार, सबको दे रहा है। बस कोई उसको ले लेता है, कोई उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जीवन की इस भाग दौड़ में जितनी भी दौड़ हमें लगानी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस परिस्थितियों के वशीभूत होकर हम पता नहीं किस जगह पर नहीं जाते। क्या हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें इधर उधर दौड़ना पड़ता है, पर नहीं, जब तक हम उन चीजों के पीछे भागेंगे वो हमसे आगे भागेंगी। जब हम एक जगह स्थिर होकर अपने आप को वश में कर लेंगे, उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहेंगे, वो अपने आप आपके पीछे भागेंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो उन सब चीजों को जिसका कोई अर्थ ही नहीं हमारे जीवन में, सिर्फ दिखावे के लिए है, उनको त्याग दो। सिर्फ अपने मन में उस परमात्मा का नाम लो और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करो जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है, बख्शा है। हर किसी बुराई का जैसे अंत होता है, ऐसे ही अच्छाई का दिन शुरू भी होता है। तो जब हमारा बुरा वक्त कटता है तो अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि हर रात और दिन के बाद सवेरा जरूर आता है। लेकिन हर किसी के जीवन में, हर किसी की जर्नी के हिसाब से जो कुछ भी परमात्मा हमें बख्शता है, उस समय के बाद वो समय तो हमें बिताना ही है, वो औखा समय। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमें इस समय को देखने नहीं देता। अपने आप खुद स्वयं आकर खड़ा हो जाता है और हमारा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डरना। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। कल बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन थे। कल जिन संगत अंकल ने ये सत्संग अपने घर में आयोजित किया, गुरुजी ने बख्शा उन्हें, बहुत बड़ी मेहर है गुरु की। उन अंकल का सत्संग सुन के मैं हैरान हो गई थी कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कैसे वो अपने रूम में सोए हुए थे और उनके दोनों पैर पकड़कर गुरुजी ने हवा में घुमाकर जो दूर फेंका है और उनको ये बोला है कि जा तेरा कल्याण किता। लेकिन इस सब में सिर्फ एक बात समझ आई कि जो चीज उन्हें परेशान कर रही थी, जो उनका बुरा वक्त था, जो उनके ग्रह थे, उन सबको गुरु ने उनसे अलग किया है। यही मतलब था उस सत्संग का। बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा का। मतलब जब किसी संगत का कल्याण करना होता है ना, तो जब उसका समय आता है उसके हिसाब से वक्त नहीं लगता। सच में संगत जी, अगर समय लगता है ना तो हमारे ही कारण लगता है, क्योंकि हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं।
हम सोचते हैं ये हो जाए, हम सोचते हैं ऐसे कर लेते हैं, हम सोचते हैं ऐसे कर, ये नहीं कि जैसे परमात्मा हमें कह रहा है वैसे होने दो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत प्यारा शुक्राना। और कल एक बहुत अमेजिंग मेरे साथ कुछ हुआ, वो ज़रूर शेयर करूँगी। जब हम सत्संग की सेवा करके वहाँ से निकले तो एक संगत अपना स्वेटर, एक आंटी अपना स्वेटर ऊपर भूलाए। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हम वो थोड़ा जो रास्ता था थोड़ा सा नैरो था, तो जैसे हम खड़े थे, हम वेट कर रहे थे, तो इमेजिन कि एक अंकल मेरे राइट साइड से आते हैं, मेरी नज़र उन पर नहीं है, और वो आते हैं और वो मतलब मुझे हंसी आ रही है बताते हुए भी कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी ज़रा रास्ता दे दीजिए। मैंने सोचा, उन्होंने 2 बार बोला, तो फिर मैं साइड पे उन्हें देख के, और अचानक से जैसे ही मैंने रास्ता दिया वो निकले, मन में पता नहीं क्या आया, बड़ी तेज मैंने बोला जय गुरुजी, और वो निकले पीछे से स्माइल करते हुए। मैंने सोचा शायद ये संगत हमारे ही इधर आई हुई है, तभी इन्हें पता है कि हम लोग गुरुजी का सत्संग करके निकले हैं, तो शायद इसलिए जय गुरुजी के हिसाब से उन्होंने मतलब वो कॉल किया है। लेकिन मैंने उन्हें देखा वो उधर एंटर ना करके सीधा गली में से निकल गए, और उनका फेस, उनकी हाइट, वो बिल्कुल पतले और सिंपल से पैंट शर्ट में, और जिस तरीके से उन्होंने कॉल किया और मैंने बोला जय गुरुजी, और जय गुरुजी उन्होंने बोला और स्माइल करते हुए निकल गए। और इमेजिन करोगे वो मेरे पीछे से निकले हैं और मेरे अंदर से अपने आप मंत्र जाप शुरू हो गया। मतलब उन्होंने एक कॉल किया और मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सॉल ने वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो एक मन में होता है ना, तो फिर समझ गई। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुजी का, मैं समझ गई गुरुजी आपको अपनी संगत को दर्शन देने होते हैं। आप किसी भी रूप में, किसी भी जगह, कहीं भी आकर उसे दर्शन देकर चले जाओगे, क्योंकि मुझे डेली ऐसे ही मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनू मिलन आ रहा हूँ, मतलब तू मुझे पहचान ले। और ये वो मौका था जब सत्संग सेवा करके हम बाहर निकले तो मेरे परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे जय गुरुजी भी बुलवाया। और जब वो मेरे पीछे से निकल के गए, मेरी सॉल ने खुद मंत्र जाप शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने बताया कि जब मैं निकलता हूं तो मंत्र जाप बोलना शुरू कर दिया करो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही जब गुरुजी ने एक बार मुझे बस में जाते वक्त मेरे साथ ट्रैवल किया था, उन्होंने जब दर्शन दिए थे तो मुझे नहीं यकीन था, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद ये गुरुजी का ही रूप है। लेकिन हम इंसान हैं, हम एकदम से किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो चुपचाप खड़े रहते हैं। और ये मेरे अंदर से सिर्फ मंत्र जाप ही बोला जा रहा था, मेरी सॉल सिर्फ मंत्र जाप बोल रही थी। और ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है जो उन्होंने मुझे दोबारा दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि वैसे दर्शन तो हमेशा आप देते ही रहते हो, आप तो हमारे मन मंदिर में विराजमान हो, लेकिन जब ऐसे आते हो तो एक अलग ही हमारे अंदर एक उम्मीद, क्या एक ऐसा संचार हो जाता है कि खुशी से मन बावला हो जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे पास शब्द भी नहीं है इस सत्संग को शेयर करने के लिए, और मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, मैं बता भी नहीं पा रही, और मेरे अंदर बहुत खुशी है। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हमेशा ऐसे ही सर पे रखना और कभी भी अपने चरणों से अलग मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।